ऐसे तो एकांत रहने से ही भजन थोड़ी होता है। हैं? चाहिए सत्संग, प्रथम तो चाहिए सत्संग। एकांत रहने से कोई साधक अगर सोचे कि हम एकांत में रह करके भगवत प्राप्ति करेंगे, वो बिगाड़ जाएगा, बिगाड़ जाएगा। हमारे भीतर कितना प्रकार जो अवगुण है, हमारे भीतर नाना प्रकार प्रवृत्तियां हैं, हमको पता नहीं। एकांत में वो ऐसे कभी कभी जागृति हो जाती है, एकांत में कभी वस्तु संजोग हो जाता है, और मन में स्प्रिया तत्सहित एकांतता, तत्सहित वस्तु संपर्क को बहुत भयंकर हो सकता है, बहुत भयंकर हो सकता है। साधक नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए प्रथम अवस्था में साधक को एकांतता ऐसे चिंता करना भूल है। तो क्या करना चाहिए? साधक को चाहिए महत्पुरुष के अनुगत होकर के उनके आदेश निर्देश अनुसार। जैसे छोटा बच्चे को आप छोड़ देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, जो पढ़े ना पढ़े कुछ करे जो भी करे छोड़ो उसको, तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। उसको अनुशासित रखना जरूरी है, क्योंकि उसको समझ है नहीं। साधक जीवन में भी ये हम लोग बच्चा है तो अनुशासित होना चाहिए। इसलिए चाहिए ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य, ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य जो उनको अनुशासित रखेंगे। ऐसे सब अनुशासन करने वाला भी ऐसा होना चाहिए, सबके द्वारा थोड़ी संभव है। वो भी आचरणशील होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगता है, एक अच्छा भगवत जीवन गठन करने के लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है, इतना सहज नहीं है। हमारा 50 साल हो गया साधक जीवन में, 50 साल साधक जीवन, हम ही जानते हैं कितना आधी तूफान के अंदर साधक जीवन में इतना दूर आए हैं, कितना कमियां अब दिखता है। उस समय तो देखा नहीं, क्योंकि अल्प उम्र था। आप दिखता है, आप अफसोस होता है कि गुरुदेव चले जाने का बाद अगर कोई महत् पुरुष अनुगत होकर के हम अगर अनुशासित जीवन व्यतीत करते तो शायद और आगे निकल जाते। लेकिन समझ में कमी। ये कारण क्या है? कारण है अपरिपक्वता। परिपक्वता के कारण अगर वो साधक स्वतंत्र होकर के अगर तीव्र साधन चेष्टा लेकर के चाहे कुछ हम प्राप्त करेंगे, सहज नहीं। वो कल्पना कर सकते हैं लेकिन सहज नहीं। उसके भीतर क्या क्या अवगुण है, क्या क्या दोष, मोह तंद्रा भ्रम रुक्करस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलुता मद मात्सर्य, कितना कितना अवगुण से भरा हुआ है। क्या जानते हैं हम? अपने को जानते थोड़ी है। सब तो अपने के ऊपर बहुत ऐसे धारणा कर लेते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बड़े साधु हैं, हम बहुत भजनानंदी है, हम 3 लाख नाम करते। वास्तव की क्रियात्मक है, एक क्रियात्मक है, उस वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। उसके लिए तुमको बहुत अनुगत होकर के उनका अनुशासित जीवन तुमको व्यतीत करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे कारण। तो आश्रय लेकर के भजन करना पहले अवस्था में। आश्रय मैंने ये नहीं बच्चा होने से होगा नहीं। साधन जीवन में हमारी उम्र ज़्यादा हो सकता है, लेकिन साधन जो हमारे जीवन वो कच्चा है, वो कच्चा, वहाँ परिपक्वता आई नहीं। देखने में लगता है उम्र हो गया, दाढ़ी जटा बढ़ा करके खूब देखा जाता है जो बड़ा साधु बन गए हैं। वास्तव में भीतर में कच्चा है, वो पक्का नहीं है। क्यों? पक्का ना होने कारण ही बहुत अनुगत बिगाड़, वो स्वतंत्र होकर जब साधन करना शुरू कर देता है तो उसके भीतर जो कमियां हो तो मिटता नहीं है, धीरे धीरे वो तो बढ़ता जाता है। किस जाने किस दुर्बल परिस्थिति में, दुर्बल संजोग में, एकांत में ना जाने किस समय उसका पदस्खलन हो जाए, कोई गारंटी नहीं है।
इतना सहज नहीं समझना, साधन जीवन को इतना सहज नहीं समझना।